प्रेमनगर के विश्वकर्मा चौक के पास हम प्रेमनगर 2 में खड़े हैं और यहाँ पर ये जो दुकान आप देख रहे हैं एक साइबर कैफ़े है एक तरह से। और इस दुकान पर एक महिला के साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सर सुनीता यादव। सुनीता यादव। क्या हुआ था? सर 10 तारीख की बात है, शाम की 8:10 की बात है। मेरी शॉप पे एक लड़का आता है, काफ़ी लंबा था, कैप पहन रखा था। उसने मुझसे बोला मुझे फ़ोटोकॉपी वाले पेपर चाहिए। मैंने उनसे पूछा कितने चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को 10 पेपर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 2 रुपये पर पेपर पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है दे दो। मैं यहीं पे बैठी थी, आप मेरी शॉप पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठी थी, यहाँ स्टूल रखा हुआ था, यहाँ मैं बैठ के मैंने ऐसे करके टर्न किया है। मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे रखा और यहाँ से फ़ोटो पेपर निकाल रही थी मैं। उतनी देर में उन्होंने पीछे से मेरे चाकू लगाया है, कुछ नुकीली चीज़ जो मुझे चुभी। और उन्होंने बोला जैसे हो वैसे ही खड़े रहो, कितना कैश है वो दो मुझे और फ़ोन। उन्होंने मेरे से कैश और फ़ोन के बैग कवर में भी पैसे रखे हुए थे, दोनों चीज़ उठा के और मुझे मतलब धमकी दी कि अगर चिल्लाओगे तो मैं चाकू अंदर घुसेड़ दूँगा। मैं बिल्कुल शांत थी, मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। उसके बाद मैं वो लेके चला गया। इतनी देर में फिर मैंने अपना पर्स वर्स जो था वो वहाँ से हटाया। मैंने बाहर जाके चिल्लाया, मैंने कहा भाभी भाभी फ़ोन ले गया मेरा। फिर उसके बाद मैं उनके पीछे भागी हूँ। मैंने अपना फ़ोन भी मिलाया है। मेरी घड़ी फ़ोन से मतलब रिंग थी। मैंने फ़ोन करा, मेरी घड़ी में भी फ़ोन बज रहा था, यानी कि वो आसपास ही था। बट उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम फ़ोन किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ था। मतलब कितने पैसे थे और कितना जगह टाइम था? टाइम था 8:10 का और कैश 2500 था और फ़ोन में मेरे 600 रुपये पड़े थे। कितने तारीख की बात है ये? 10 तारीख की। 10 तारीख 10 दिसंबर 2025। हाँ जी 10 दिसंबर 2025। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की है, पुलिस आई थी। मैंने उनसे बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने चोरी वगैरह मतलब फ़ोन ले गए मुझसे, पैसे ले गए पीछे चाकू लगा के। तो उसके बाद SHO भी आए थे, बीट आई थी, पुलिस की जिप्सी आई थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है आप हमारे साथ थाने चलिए और वहाँ पे अपना बयान जो भी है वो दर्ज कराइए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम थाने गए हैं। वहाँ पे उन्होंने सिंपल मेरी FIR लिख दी जो 305 में थी, जबकि 305 का तो ये केस भी नहीं बनता। उन्होंने मुझे बाकायदा चाकू लगाया है, धमकी भी दी है मारने की। अब एक बात बताइए, 305 का ये केस बनता ही नहीं है। उन्होंने मुझे SHO ने आश्वासन दिया था कि कल तक वो मेरा फ़ोन ढूंढ के ले आएंगे, कल वो थाने में मिल जाएगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि थाने से फ़ोन लेना या चाहते हो कोर्ट से कार्रवाई करवाना। हमने बोला सिर्फ हमें हमारा फ़ोन मिल जाए, चाहे वो कोर्ट से मिल जाए चाहे आपके पास से मिल जाए, जैसे आपको ठीक लगे, बस मुझे मेरा फ़ोन और कैश चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे को थाने लेकर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने FIR दर्ज कर दी। बाद में SHO सर आए, उन्होंने बोला कि FIR नहीं कर दी है, रॉबरी का केस है, हम इसको अलग से डील करेंगे रॉबरी के टाइम। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने तो FIR कर दी है। SHO ने उनको डांटा भी कि किससे पूछ के तुमने FIR की है। उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आप घर जाइए और ऐसे ऐसे करिए, क्योंकि अब FIR हो गई है तो आप बयान में चाकू का नाम मत लेना। किसने कहा आपसे? उनका नाम मुझे नहीं पता है, बट मतलब पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बयान कौन से थाने में? प्रेमनगर थाने में। प्रेमनगर थाने क्या बोले? उन्होंने मेरे से बोला कि अब FIR दर्ज हो गई है तो आप बयान ऐसे देना और उनको ये मत बोलना कि चाकू लगाया है। आपको चाकू लगाया या नहीं लगाया? चाकू मुझे लगाया है, पीछे मुझे चुभा है, जब तो मैंने, मुझे नहीं चुभा होता तो मैं उस टाइम चिल्ला सकती थी, लेकिन मुझे भी मेरी जान का खतरा था। अब भी थोड़े दिनों पहले रिसेंटली यहाँ पे मर्डर हुआ है चाकू से। अब क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं ये चाहती हूँ कि देखो मैं अकेले शॉप यहाँ चलाती हूँ, आज भी चला रही हूँ, कल भी चलाऊंगी। क्या मेरी अगर वो मुझे चाकू मार देते तब वो मानते कि हाँ चाकू लगा है। अभी तक आए थे, कल भी आए हैं, आज भी आए हैं, फुटेज वगैरह उन्होंने चेक करी है। फुटेज भी जब मैंने वहाँ से निकाल के दिए उसके बाद से उन्होंने लेना स्टार्ट। कैमरे लगे, देखो सर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कैमरा लगा है कोने पे, इधर भी कैमरा लगा है, एक भी कैमरा एक्टिव नहीं है। इस रोड की एक भी कैमरा एक्टिव नहीं है यहाँ पे। आप बताइए कि कल को अगर मेरी दुकान पे फिर से ऐसा होता तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये कैमरा एक्टिव होती तो उसकी पूरी फुटेज मिल जाती क्लियर। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरा फ़ोन कैश जो भी है वो मुझे मिले और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे।